और एक और बड़ी खबर, 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब प्रतिबंध लगने जा रहा है। यानी कि अब सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक अभियान चला रही है सरकार। 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के पर लगने जा रहा है प्रतिबंध। सरकार ने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स पर बैन लगाया है। इनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी, आइसक्रीम स्टिक, थर्मोकोल, प्लास्टिक की कप, प्लेट, कटलरी जैसे उत्पाद शामिल है। इसके साथ ही साथ प्लास्टिक इन्विटेशन कार्ड और सिगरेट के पैकेट्स पर भी बैन लगेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीज है जिनका हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम सजेस्ट करता है। 1 जुलाई से इन आइटम्स को बनाने, बेचने, स्टोर करने और एक्सपोर्ट करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूषण से निजात पाना है बैन का उद्देश्य। इन 19 आइटम्स को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए इस एक्ट की धारा 15 के तहत जुर्माना या जेल या दोनों की सजा हो सकती है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है, ये समझने की जरूरत है और इस पर जागरूकता की भी जरूरत है। ऐसे प्लास्टिक न तो डिकम्पोज होते हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है, ये खत्म नहीं होते कभी भी। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये प्लास्टिक पर्यावरण में जहरीले रसायन छोड़ते हैं जो इंसानों और जानवरों के लिए खतरनाक होते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकता है, जिससे भूजल स्तर में भी कमी आती है। तो बहुत सारे नुकसान है इसको, और अब सरकार ने कदम उठाया है कि इस सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए कमर कसी है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले तो बताइए, इस तरह के जो प्रयास किए गए हैं, चाहे वो जो प्लास्टिक की पॉलिथीन की जो पन्नियां थी सिंगल यूज प्लास्टिक की, उन पर रोक के लिए कोशिशें की गई हैं और तमाम सारे, लेकिन हम देखते हैं कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो इन कानूनों को लागू करना, उसमें कहीं ना कहीं उसकी गति जो है वो थोड़ी मंथर हो जाती है, धीरे पड़ जाती है समय के साथ। उसको कैसे किया जाएगा, क्या कुछ इसकी तैयारियां हैं? निखिल, इस बार क्योंकि आप जानते हैं कि 2022 तक का जो लक्ष्य है वो इस तरीके से है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हर जो स्तर का जो होता है उसे ख़त्म करना है, और ये अलग अलग चरणों में इसके जो लक्ष्य हैं वो रखे गए हैं। और इस बार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो इसमें ये होती है कि जो इंटरसिटी के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसमें अगर इनका किसी प्रकार से कोई इलीगल तरीके से इसका निर्यात हो रहा है तो उसको रोकने के लिए वहाँ पर एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अगर सार्वजनिक तौर पर भी अगर इसकी बिक्री की जा रही है, छुपे तौर पर भी इसकी अगर बिक्री कहीं से हो रही है तो उसको रोकने के लिए एक दल भी विशेष तौर पर इसमें बनाया गया है ताकि इसको कड़ाई से इसका पालन किया जा सके। तमाम राज्य सरकारें जो हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वहाँ की प्रशासन को भी पूरे तरीके से कहा गया है कि ये जो गाइडलाइंस है इसको आप, इनके नॉर्म्स को जो है वो आपको पूरा करना है। तमाम जो मंत्रालय हैं उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर, निचले स्तर पर जो कहा जा सकता है, उन्होंने वहाँ पर कोशिशें जो है वो शुरू कर दी हैं और ये एक रणनीतिक के तहत ये किया जा रहा है निखिल। और इस बार आप देखेंगे कि परिणाम बहुत ही सार्थक रूप से सामने क्योंकि आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं और जिस तरीके से कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा तो ये 3 टायर तरीके से इसको हम देख रहे हैं कि वो हो रहा है, क्योंकि केंद्र स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है और जो स्थानीय स्तर पर भी है। तो इसको पूरी तरीके से रोकने को लेकर के प्रयास जो हैं वो इस बार किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर एक एंगल इसका है जागरूकता का। चंद्रशेखर, आप भी इसको समझते हैं कि तमाम सारी प्रयास किए जा रहे हैं, पूरी कवायद कहीं ना कहीं उसको बल मिलेगा अगर लोग इसमें जागरूक हों और वो खुद ऐसे लोगों को मना करें, अपने साथियों को, दुकानदारों को भी, और तो ये शायद ये अभियान जो है ये पूरी तरह से परवान चढ़ सकेगा। इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन होने में सहायता कर सकते हैं या सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ जो है उसमें हो रहा है, क्योंकि देखिए ये जो सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है ये प्रोडक्शन के लेकर देखा जाए तो बड़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये फ़ायदेमंद कम है और इससे प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। तो MSME के क्षेत्र में अगर देखा जाए, उद्योग के क्षेत्र में अगर बात की जाए, या फिर जो दुकानदारों को अगर समझाने की बात हो, या फिर आम पब्लिक जो है उनको समझाने की बात हो, तो हर स्तर पर इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर मंत्रालय का काम ही यही है कि वो अपने साथ संलग्न जितने भी विभाग हैं या फिर जितने भी लोग इसके स्टेक होल्डर्स इसमें अंतर्गत आते हैं उनको वो समझाएंगे, जागरूक करेंगे और उसको लेकर के शिकायत निवारण जो ऐप है वो भी यहाँ पे जारी किया गया है। तो ये एक रणनीति, मैंने जैसे आपको कहा कि रणनीतिक रूप से इसको हर एंगल को सोचा गया है कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा और किस प्रकार से अगर कोई इसमें कमी आती है या इसमें किसी प्रकार से गतिरोध आता है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकेगा। ये सेल्फ ड्रिवन जिसे कहते हैं, अपने आप स्वतः चलने वाली जो प्रक्रिया है ये बन जाएगी।